हनुमंत, तुम्हारी बेटी और जवाई पहली बार जोड़े से हमारे घर आए हैं। नेक दिए बिना हम इन्हें कैसे जाने दें? सावित्री, देव जी। अपने हाथों से दे दो। चौहान परिवार की तरफ से एक छोटी सी भेंट। आपने इन्हें बताया नहीं तो आपका सारा स्टॉक 80% डिस्काउंट पर है। काकू, आपको ये लहंगा डिस्काउंट के बाद 8000 का ही पड़ेगा। भाभी से मैंने आपको पहले ही कहा था कि इन नौकरों को सर पे चढ़ाना अच्छी बात ना है। अब आप ही देखिए, ये दोनों बाप बेटी मिलकर हमारी जेबें काट रहे हैं। शादी जल्दी में हो रही है, पर आप सब शादी में जरूर आना। आपके बिना वसु ने अच्छा ना लगेगा। बेटा, ये कोई कहने की बात है? हम बिल्कुल जरूर आएंगे। अच्छा, राम राम सा। राम राम। चलें? आप चाहिए, मैं काम कर लेती हूँ। हनुमंत, किसी तरह की कोई चिंता मत करना। वसुधा की शादी में कुछ भी जरूरत हो तो हमें जरूर बताना। और हनुमंत, हमारे लिए वसु की शादी हमारे घर की शादी के बराबर है, ठीक है? चंद्रिका, हनुमंत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पूरी होने जा रही है। सासू मॉम, अंकल, अब मैं चलती हूँ। मां साहब, वो सारिका काकी, मैं अभी आया। इसे क्या हुआ? अरे जाने मन, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहे हो। 2 हफ्ते बाद थारा पति थारे लिए एक फर्स्ट क्लास नौकरानी लेकर दुबई आ रहे हो। अरे हट्टी कट्टी काम काजी गाँव की गवारन है। यहाँ भी नौकरानी है, वहां भी नौकरानी बनकर रहेगी। हाँ हाँ, फोटो भेजता हूँ। वसु, मेरी बात सुनो। छोड़िए देव सर। सॉरी। क्या बोल रहे थे? गवार है, हट्टी कट्टी है, फ्रॉड आदमी, खुद शादीशुदा होकर शादी के नाम पे वसु को धोखा दे रहा हूँ। रुको, अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। और जो फ्रॉड गिरी है ना, पुलिस स्टेशन में करना। मैडम माफ कर दो, गलती हो गई। एक्टिंग अच्छी करते हो, बस थोड़ा दिमाग कम चलाते हो। क्या हो गया मैडम, क्या बात होगी? शादी के डेट 2 हफ्ते बाद क्यों ली? अरे कल की क्यों नहीं? 15 दिन तक उस मनुष्य को और झेलना पड़ेगा। मैडम, ज्यादा जल्दी करता तो उसके बाप को शक हो जाता। किसी को कोई शक नहीं होता, सबके सब दिमाग से पैदल है। खैर, अब 2 हफ्ते मांगे लिए तो ठीक है, पर इस बात का ध्यान रखना, एक बार जब वो गवारन यहाँ से जाए ना, तो दोबारा अपने बाप से मिल ना पाए। वो क्या, उसकी रूह भी कभी वापस ना पाएगी। दुबई पहुंचते ही सबसे पहले मैंने उसका पासपोर्ट छीन लिया, फिर पूरी जिंदगी वो मेरे घर में नौकरानी बनकर रहेगी। She deserves it.
बहुत शौक था ना उसे मुझसे भिड़ने का। ऐसे पिंजरे में कैद करूंगी, जिंदगी भर अपने बापू साहब का चेहरा देखने को तरसेगी। मेरी एंगेजमेंट तोड़ने चली थी, अब मैं उसकी पूरी जिंदगी बिखेर के रख दूंगी। चिंता ना करो मैडम, उस गवारन की शक्ल इस घर में कोई दोबारा ना देख पाएगा। अभी ये अजय है, वसु का होने वाला हस्बैंड, दुबई में रहता है। वो मुझसे एड्रेस पूछ रहा था तो बस मैं इसकी हेल्प कर रही थी। आफ्टर ऑल तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का होने वाला हस्बैंड जो है। वाओ, वसु के हस्बैंड। हाय, अविनाश। अविनाश सिंह चौहान, मेरे होने वाले हस्बैंड और तुम्हारी होने वाली बीवी के बेस्ट फ्रेंड। मिलकर अच्छा लगा भाई आपसे। हमारे को भी। चलो, सी यू गाइस। सिया। ठीक है मैडम, मैं भी चलूं, इससे पहले कोई और हमें साथ में देख ले। अब दूसरे रास्ते से जाना, इस रास्ते में कहीं अभी मिल गया तो फालतू के सवाल जवाब करेगा। ठीक है मैडम। पागल लड़की, मेरी शादी तोड़ने चली थी। अब देखना कैसे मैं इसकी शादी क्या पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगी। और बस अब रहना इंपोर्टेड पिंजरे में कैद हमेशा। सॉरी वसु, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ कि उस दिन दुकान पे मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं था। फिर से इरादा अच्छा हो या बुरा, झूठ झूठ होवे है। करिश्मा मैडम ने भी तो नेक इरादे से ही हमारा नाम मुकाबले में डाला था, लेकिन उन्होंने झूठ बोला, इसलिए आप और देवियों को मुझसे नाराज थे ना। वसु, मुझसे गलती हुई है और इस गलती को मैं आज ही सुधारूंगा। चलो मेरे साथ। सावित्री, मेहमानों की लिस्ट ध्यान से बनाना। हमारे गांव से कोई भी छूटना नहीं चाहिए। चौहान खानदान की अगली पीढ़ी की पहली शादी है। हम चाहते हैं हमारी ये खुशी हम अपने हर रिश्तेदार के साथ बांटें। से सावित्री, हमारे गांव में भी बुलावा भेज देना, उन्हें भी तो पता चले उनकी सारिका कितने अमीर घर में ब्याही है। क्या हुआ देव? सारिका काकी, वसु को ये लहंगा मैंने दिलवाया था। मैंने उसे झूठ बोला था कि ये 9,000 का है। इसमें वसु की कोई गलती नहीं थी। वसु को जब ये लहंगा पसंद आया तो ना उसे पता था और ना मुझे कि मासा ने ये लहंगा करिश्मा के लिए निकलवाया है। इनफैक्ट हनुमान काकू तो खरीदारी के लिए किसी और दुकान पर जा रहे थे। मैं जिद करके उन्हें वहां लेकर आया। मैंने चौहान परिवार की तरफ से ये लहंगा वसु को दिलवाया गिफ्ट के तौर पर, और जो हमारे परिवार की रीत भी है। अच्छा, तो काकी ये साहब, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। मासा, मैं ये सब बात इसलिए नहीं कह रहा कि वसु ने ये लहंगा वापस कर दिया है। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे अंदर मेरी मासा के संस्कार हैं। वो संस्कार जिसने मुझे ये सिखाया कि कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, है ना मासा? लेकिन काकी, आपने वसु की बेइज्जती करके उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाकर मासा के दिए हुए संस्कार की इंसल्ट की है। वसु एक ईमानदार लड़की है और आपने इसे चोर कहा। आपकी वजह से हनुमंत काकू और वसु के आत्मसम्मान को ठेस लगी है और आपको अपनी गलती की भरपाई करनी होगी।
उस दिन आपने मासा के सामने वसु की बेइज्जती की थी। आज आपको उन्हीं के सामने वसु से माफी मांगकर उसे ये लहंगा वापस करना होगा। थारा दिमाग तो ठीक है ना देव? मैं सारिका सिंह चौहान माफी मांगूंगी, वो भी इस नौकरानी से? कभी ना। और तू कह रहा है ना, तो ला, ये लहंगा मैं वापस थमा देती हूँ, पर माफी तो हमारी जूती भी ना मांगेगी। सारिका, अगर देव ने कहा है वसुधा से माफी मांगो, तो तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। और अगर माफी नहीं मांगनी तो बांधो अपना सामान और निकल जाओ इस घर से। हम तुम्हारा मामेर का टिकट करवा देते हैं। माफ कर दो। वसु, मैंने तुमसे झूठ कहा, उसके लिए आई एम सॉरी। यार सुबह सुबह नागिन का कॉल, हमारा मूड खराब कर दिया। What the hell? आज तक किसी लड़की की हिम्मत नहीं हुई जो करिश्मा शेखावत का कॉल कट करे। और इस लड़की की हिम्मत तो देखो। करिश्मा, उसकी हरकतों को ईगो पे मत लिया करो। तुम उससे नहीं, चौहान खानदान के साम्राज्य से शादी कर रही हो। नौटंकी जारी रखिए मैडम। अब इसका फोन नहीं उठाऊंगा तो मुंह उठा के घर पे आ जाएगी और फिर मासा के सामने रो रो के मेरे खिलाफ जहर उगलेगी। गुड मॉर्निंग बेबी। क्या? मेरा बेबी क्या कर रहा है? यार मैं तेरे को आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं तेरा बेबी अभी नहीं हूँ, ठीक है? अरे सुबह सुबह इतना गुस्सा बेबी। अच्छा सुनो ना, अब हमारी शादी फिक्स हो गई है। 3-4 दिनों में हमारी सगाई भी हो जाएगी। आई कांट टेल यू, एक्साइटमेंट, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपने बेबी के लिए पूरी तरह से चेंज हो जाऊंगी। बेबी, यही बोलने के लिए फोन किया था। रख रहा हूँ मैं। अरे अरे बेबी सुनो तो सही। बेबी, वो क्या है ना, मैंने तुम्हारे सॉरी हमारे बेडरूम में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। यूँ समझ लो कि मैंने अपना दिल निकाल के रख दिया। वो सीना बेबी, अगर तुम नहीं गए तो खामखा ये बात सासू माँ तक जाएगी। और मुझे डर है कि तुम्हें एक बार फिर से उनके हाथ से जोरदार थप्पड़ न पड़ जाए। चाह रहे हो ना बेबी? हाँ, आ गया रूम के बाहर, बोलो। अरे ऐसे नहीं, पहले वीडियो कॉल करो। यार मैं कोई वीडियो कॉल नहीं करने वाला। बेबी, तुम वीडियो कॉल कर रहे हो या मैं सासू मॉम को कॉल करूं? एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि जब तुम्हें सरप्राइज मिले ना, मुझे तुम्हारा मासूम सा चेहरा देखना है। मेरे प्यार के लिए इतना तो करोगे ना बेबी? कर रहा हूँ। हाँ लो, कर दिया वीडियो कॉल। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में बिना मेरी परमिशन के घुसने की? कमरा क्या, तुम बस देखते रहो कि कैसे मैं अपने बेबी के दिल में भी एंटर कर जाऊंगी। करिश्मा, इनफ इनफ। आज के लिए इतना प्यार काफी है। हाँ दादा, आ रहा हूं।
लिसन करिश्मा, दादा मेरे को बुला रहे हैं, I gotta go. Bye. अभी सर सब ठीक है ना? क्या ठीक है जादूगर? ये देख, ये ठीक है? नहीं ये ठीक है? उस नागिन के होते हुए कैसे सब कुछ ठीक हो सकता है? देखना, मेरे कमरे में घुसकर मेरे पीछे से बिना मेरी परमिशन के सब क्या किया हुआ उसने। कल को रात को घुसकर मेरे कमरे में मेरा गला काट के चली जाएगी। और तुम लोग बोलना ये सब ठीक है? अभी सर आप इतना गलत क्यों सोच रहे हैं? मैं गलत सोच रहा हूँ? हाँ? अरे तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा है? वो नागिन तुम लोगों को बेवकूफ बना रही है। ऑफ कोर्स मैं उससे और चौहान खानदान को बेवकूफ बना रही हूँ। जस्ट इमेजिन, जिस चंद्रिका सिंह चौहान को कोई बेवकूफ नहीं बना पाया, उसे मैं द ग्रेट करिश्मा शेखावत ने कितनी आसानी से उल्लू बना दिया। तुम्हें बचपन से ट्रेन किसने किया है डार्लिंग? अभी सर मैं जब भी करिश्मा मैडम के बारे में सोचूं ना, मेरे मन में बस एक ही बात आवे कि देवी हुकुम ने खुद उन्हें आपके लिए चुना है, तो उनका फैसला गलत कैसे हो सके है? जादूगर तू सब कुछ जानती है। अक्षय का सारा सच तूने अपनी आंखों से खुद देखा है ना? देखा है कि नहीं देखा? बता, फिर मासा का फैसला कैसे ठीक हो सकता है? अभी सर वो आपकी माँ है, जब वो हमारे जैसी नौकरानी के साथ कुछ गलत ना होने देवे तो आप तो फिर भी उनके बेटे हैं। और अतीत तो सबका हो गया है ना, हो सके अक्षय जी करिश्मा मैडम का बस अतीत हो सके वो सच में आपसे प्यार करने की कोशिश कर रही हो। अबे ठीक है तेरी, हैं? क्या बैकी बातें कर रही है? एक नंबर की ड्रामेबाज लड़की है वो करिश्मा। तू भूल गई क्या उसने तेरे साथ क्या क्या किया है? अभी सर हम दोनों का रिश्ता बहुत अलग है। वो हमारी मालकिन है, तुम्हारे से नाराज है। इसका मतलब ये नहीं वो हमारी वजह से आपके साथ भी गलत व्यवहार करेंगी। या तू जादूगर, तू भी ना मासा के जैसे नागिन के झांसे में आ चुकी है। और एक बात कान खोलकर सुन ले, अपने पल्ले बांध ले। उस नागिन के मन में तेरे लिए जितना जहर है ना, तू उसे अपनी अच्छाई से कभी अमृत में नहीं बदल पाएगी। तो बस एक ही चीज बोलूंगा, बच के रहिए उससे। मॉम, बस कैसे भी ये 10 दिन कट जाए और वो बेवकूफ नौकरानी दुबई के पिंजरे में कैद हो जाए। फिर वो लूजर अकेला पड़ जाएगा, कोई जादूगर उसकी लाइफ में नहीं रहेगा। और फिर देखना कि कैसे मैं उसे अपने जूते की नोक के नीचे रखती हूँ। चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के 25 साल के इतिहास में ये पहला ऐसा प्रोडक्ट है जो इतनी जल्दी और बिना किसी परेशानी लॉन्च होने जा रहा है। आखिर मेहनत किसकी है? चले। हमें तो लग रहा है जब से किसी के शुभ कदम इस घर में पड़े हैं, सब कुछ अच्छा होने लगा है। चलो आखिरकार भाभी सानी समझ आ ही गयो। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। तुम्हारे बारे में सोचा और तुम्हारे शुभ कदम इस घर में पड़ गए। ठोक काकू साहब। खुश रहो बेटा। ठोक अंकल। खुश रहो। ठोक सासू मॉम। जीती रहो। बस
हमारे घर की लक्ष्मी, हमारी होने वाली बहू, कितनी सुंदर लग रही हो। तुम्हारी सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए हमने आज तुम्हें यहाँ बुलाया है। मुंबई से खास मेहंदी वाली को बुलाया है। सारे सेलिब्रिटीज की पसंद है, तो फिर हमारी होने वाली बहू के हाथों में कोई और मेहंदी कैसे लगा सकता है? थैंक यू सो मच सासू मॉम। अभी को ढूंढ रही हो? अभी अपने कमरे में है। तुम गेस्ट रूम में जाओ और मेहंदी वाली से मिलो। हम अविनाश को भेज देंगे। थैंक यू सो मच सासू मॉम। सा, हमें हमेशा लगता था काश एक बेटी होती तो इस घर में कितनी रौनक होती। देखो तो, हमारी होने वाली बहू ने हमारी इस कमी को भी पूरी कर दी है। नॉट डन मासा। सारी मेहनत हम करें और सक्सेस का सारा क्रेडिट आप अपनी बहू के कदमों को दे दो। बात को जमी नहीं।